पावन पर्व पर सब लोगों को, आप सभी उपस्थित लोगों को जो है नवरात्रि की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज अपन सब लोग इस ऐतिहासिक किले के ऊपर सब एकत्रित हुए हैं और अपनी संस्कृति को हम लोगों ने जिंदा रखा है। मैं बच्चों को, बड़ों को, महिलाओं को, मातृशक्ति को यहाँ पे इस तादाद पे देखकर मेरे दिल के अंदर अधिक प्रसन्नता हुई है। मैं मातृशक्ति को नमन करता हूं और इस बात के साथ में मैं इसी सोच के साथ में निकला था कि मेरे को यहाँ पर इस प्रकार का जोश, उत्साह, जुझारूपन और कर्मठता दिखेगा। इस वजह से मैं मेरी 8 साल की बच्ची को भी आज मेरे साथ में आप सब लोगों के सामने भी लेकर आया और सारी माता रानियों का यहां से आशीर्वाद करवाने का मेरा विचार था। जिस जगह से मेवाड़ ने आज अगर मेरे को कोई ये पूछता है कि मेवाड़ का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति ने पूछा कि मेवाड़ का मतलब क्या है, तो मैंने कहा एक ही शब्द में उसको पिरोया जा सकता है और वो केवल एक ही शब्द है और वो है स्वाभिमान। आंधी तूफानों में मेवाड़ ने रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहां लड़ा करते हैं और मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। हिंदुस्तान के अंदर पैदा होना, इस भारत देश के अंदर पैदा होना एक भाग्य की बात होती है, पर इस मेवाड़ भूमि के अंदर पैदा होना सौभाग्य की बात होती है। मेरे को पता है कि मैं किस जिम्मेदार मंच पे मैं खड़ा हूं और मंच से ज्यादा मैं किस मिट्टी के ऊपर मैं खड़ा हूं और कहां पे अपन एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आज एक बात मैं जरूर ये कहना चाहता हूं, जब मेरा यहां पर आगमन हो रहा था और मैं आ रहा था और मैं मेरे दोस्तों के साथ में भी बैठा हुआ था और सब लोगों के साथ में चर्चा भी चल रही थी, बातचीत भी चल रही थी। एक भावुक पल है, एक मेरे मन के अंदर एक आत्मा के एक भाव का पल, और आज मैं आपको उस भाव को मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं, मैं आपके साथ में उसको साझा करना चाहता हूं कि जब मैं यहां पर आया, मैं मंच पर बैठा, आप सब लोगों के भाव देखे, मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि जब बेटा बहुत दिनों बाद वापस घर को लौटता है और जब मां उसको गले लगाती है, वो भाव, जिस भाव से आज आप लोगों ने सम्मान किया है, प्यार किया है, वो एक मां के अपने बेटे को गले लगाने से कम नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई। आज लोगों ने अलग अलग तरीके के सवाल मेरे से पूछे, अन्य बातें जो है वो मेरे साथ में करी। मेरे जवाब से आपको सवाल समझ में आ जाएगा, मेरे को सवाल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मेवाड़ की भूमि पर बैठे हैं और मेरे को पता है कि मेरी बात जहां पहुंचनी चाहिए, जिस तक पहुंचनी चाहिए, वो बिल्कुल पहुंचेगी। तो जब लोगों ने मेरे से वो सवाल पूछे, मैंने केवल एक ही चीज कही और मेरे प्रिय भाई छोटू सिंह जी ने भी उस बात को जो है उसको बहुत ही खूबसूरती से पिरोया है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे को लगता नहीं है कि मैं उस लायक हूं। मैं कोशिश करूंगा कि जो उन्होंने शब्द दिए हैं उस भाव को मैं कोशिश ये पूरी करूंगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ में, कि मैं उस भाव पे जो है खरा उतर सकूं। पर आज मुझे खुशी इस बात की है कि ना कुर्सी का, ना मंच का, ना जगह का कोई झगड़ा है, पर मेरे को खुशी इस बात की है, और वो इस वजह से नहीं है क्योंकि जो स्थान जो आप लोगों ने मेवाड़ में जो दे रखा है वो और कहीं नहीं, अपने दिलों में दे रखा है। इससे बड़ा स्थान किसी को नहीं चाहिए। मैं अभिभूत हूं और मैं आपको इसका पूरा एहसास करवाता हूं कि मुझे आपके दिलों में जो स्थान मिला है उसकी जिम्मेदारी का मुझे पूरी तरीके से एहसास है। और आज इस बात को कहते हुए मैं बिल्कुल भी जो है वो पीछे नहीं हटूंगा और आपको बिल्कुल छाती ठोक के ये बात कहना चाहता हूं कि मेरे पुरखों ने मेवाड़ की सेवा करी है और उसी श्रद्धा के साथ में, उसी विश्वास के साथ में, उसी कर्मठता के साथ में मैं आपको ये वादा करता हूं कि मैं भी आने वाले समय में और आज आपके सहयोग और प्यार से आपकी सेवा करूंगा। अगर मेवाड़ ने अपना राजा किसी को माना है तो वो और किसी को नहीं, भोलेनाथ को, श्री एकलिंगनाथ जी को माना है, परमेश्वर जी महाराज श्री एकलिंगनाथ जी को माना है। मेवाड़ 1500 साल से अपनी जगह की, अपनी मिट्टी की सेवा करते हुए आया है। ये हमारी परंपरा है। इसी परंपरा के साथ में हम लोग आगे बढ़े हैं और इसमें कोई शक नहीं
कि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की है, अगर 21वीं शताब्दी अगर होगी तो वो हिंदुस्तान की होगी। उसका रास्ता और कोई नहीं, हमारे गुरुओं के चरणों से होकर गुजरता है। अगर आज 21वीं सदी के अंदर भारत देश को राज करना है तो हमारी संस्कृति से हमको प्यार करने की जरूरत है। इस वजह से आज मैं मेरी बच्ची को मेरे साथ में लाया हूं। ये 8 साल की है, पर इसके साथ में ये होना जरूरी है कि आज अपनी संस्कृति क्या है, हम कहां से निकले, हम कौन हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है। वो जब तक आप जगह के ऊपर नहीं जाओगे, लोगों से हम लोग नहीं मिलेंगे, और जो प्यार आपने दिया है वो आज इस बच्ची के लिए आने वाले समय के लिए जो है एक बहुत बड़ी सीख होगी। उसी प्रकार से जितनी बच्चियां यहाँ पर मौजूद है, जितने बच्चे यहाँ पर मौजूद है, आज अगर हमारे को हमारे भाव को जिंदा रखना है तो हमारे को हमारी संस्कृति को जिंदा रखना है। हमारे गुरुजनों के हमारे को पूरी तरीके से, पूरी श्रद्धा से, पूरी आत्मा से जो है हमारे को उनका आशीर्वाद लेने के लिए पूरा कार्य करना है। तो अगर आज 21वीं सदी के अंदर हमको आगे बढ़ना है तो हमारी संस्कृति को हमको नहीं छोड़ना है। आज जितने लोगों ने अपने सर पे साफे पाग जो पहन रखी है, इसको कभी हमारे को उतारनी नहीं चाहिए, हमारे को इसको गर्व से पहननी चाहिए। ये आज हमारी संस्कृति है। आज हमारे को 21वीं सदी का हम पूरब की तरफ दौड़ते हैं, क्यों दौड़ते हैं? वहां सूरज भी जाकर डूब जाता है। हमारे को हमारी संस्कृति से जो है वो प्यार करना है, और जहां से सूर्य उदय होता है उस संस्कृति से हमको रखना है। हम उस संस्कृति से आते हैं जो इस देश को, इस दुनिया को जो है वो सीख देती है। बहुत लोगों को मौके आए थे सौदे और समझौते करने के। मेवाड़ भी चाहता तो वो कर सकता था, पर मेवाड़ ने अपने मूल्यों के साथ में कभी भी समझौता नहीं किया। मेरे बड़े भाई की 2 पंक्तियां मेरे को जरूर इस वक्त पर जहन में आती हैं, वो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। गुलामी बहुत लोगों ने करी, मेवाड़ के हिस्से में ना कभी गुलामी थी, ना कभी स्वीकार करी, और ना कभी आगे करेंगे। पर 2 जो पंक्तियां उन्होंने कही वो इतनी दुरुस्त कही कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो आप लोगों ने मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं अभिभूत हूं। एक वादा करके जाता हूं कि अगर मेवाड़ को इंतजार रहेगा, अगर किसी भी चीज का इंतजार रहेगा आपके बीच में उपस्थित होने के लिए, तो वो होगा केवल और केवल एक ही आवाज की। और अगर चित्तौड़ से अगर एक आवाज आई तो आपको लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ आपके बीच में मौजूद मिलेगा। मैं पुनः जो है बाण माता सेवा संस्थान को जो है बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने इतना खूबसूरत, इतना सांस्कृतिक जो है कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया इस 21वीं सदी के अंदर, जहां लोग जो है वो व्हाट्सएप और ट्विटर के ऊपर नहीं उठ रहे हैं। आज इतने घंटों से लोग एक संध्या को, भजन संध्या को जो है वो सुन रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती। और अगर ये काम मेवाड़ में नहीं होगा और मेवाड़ में भी चित्तौड़ के किले पे नहीं होगा तो ये पैगाम और कहां होगा। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मंच पर सब मेरे बड़े बुजुर्ग जितने विराजमान हैं उनको सबको मैं नमन करना चाहता हूं कि आप लोग यहां पर पधारे, आशीर्वाद बख्शाया। इस कार्यक्रम के अंदर आप लोगों ने शिरकत करी, इसको सफल बनाया। मैं बाण माता सेवा संस्थान की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी और मेवाड़ की तरफ से भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं मेरी बात को खत्म करूं उसके पहले, अगर मैं उसको ये बात बिना बोले अगर मैं खत्म करूंगा तो मैं बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहा हूंगा, एक गुनाह कर रहा हूंगा। तो 2 मिनट तक आपको मुझे थोड़ा सा और झेलना पड़ेगा, पर इस बात को मैं बिना कहे के जो है वो मैं जा नहीं सकता। और ये आयोजन मुमकिन भी नहीं होता और ये सारे दर्शन भी मुमकिन नहीं होते। कोई ना कोई व्यक्ति जो है जरूर एक जरिया जरूर बनता है। और हमारे जो संचालक महोदय हैं उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। चंदन सिंह जी ने जो है बहुत ही एक खूबसूरत, देखिए नाम देखो कैसा, मतलब खुशबू भरा नाम है, आनंद आ गया। देखो ये बात कोई खुशबू भरा व्यक्ति ही कर सकता था, जो बात मैं कहने वाला हूं वो इन्हीं से निकल सकती थी। इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात बोली और बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोग एक माला को जो है पिरोने का काम करेंगे, हम लोग इस प्रकार से काम करेंगे। आपने ये चंदन सिंह जी ने ये बात काफी बार फरमाई और इसी प्रकार से इस आयोजन के लिए मेरे को
आपको और माता रानी को, हम सब लोगों को एक साथ और एक सामने करवाने के लिए एक व्यक्ति ने भी इसी प्रकार से काम किया। पर अक्सर क्या होता है कि या तो उन मोतियों से या उन माला से वो धागा छूट जाता है और वो लोग समझते नहीं है कि इस धागे ने सारे फूलों को या मोतियों को पिरो के रखा हुआ है, पर वो अक्सर दिखता नहीं और वो व्यक्ति और कोई नहीं, श्री हनुमंत सिंह जी बोयडा। अगर आज उनकी ये मेहनत और उनकी पूरी जो एक युवा फोर्स जो है, जिसकी एक केवल यहां से सबसे ज्यादा जोश और उल्लास मेरे को जो है मेरे सामने से जो वो मौजूद होता रहा, वो सारे उस धागे के हिस्से हैं जो कहीं ना कहीं दबे रह गए। पर मैं उन लोगों का बहुत ही कृतज्ञ हूं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने जिस जुझारूपन से, जिस मेहनत से आपने काम किया है, मेरे को आप सब लोगों से जो है एक दूसरे के सामने करवाया, इतने खूबसूरत दर्शन करवाए और इस किले के अंदर पुनः वापस जो है वो एक आगमन कराया। इसके लिए मैं आपको मेरे हृदय से बहुत बहुत, आप सभी लोगों को, हनुमंत सिंह जी बोयडा को, हनुमंत दादा को, आप लोगों को सबको जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पुनः